तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिए थे कि कैसे अगर हमारे पास दो गो पॉइंट दिया हुआ है और उसका अगर हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर दो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम लोगों ने सबको पिछले वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ के आए हुए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग फार्मूला को देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों के चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या नाम है इसका फॉर्मूला का? मिडिल पॉइंट। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक हमारे पास एक ए लाइन दिया हुआ है, इसका है ए x1 y1। ठीक है, ये बी है x2 y2। ठीक है, अगर मिडिल पॉइंट मान के चलिए यहाँ पर C है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। यहाँ पर मान के चलिए एक लाइन है ऐसे, एक ऐसी लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका क्या है? x1, y1। ठीक है, यहाँ पर b है x2, y2 से। ठीक है, और एक और पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ पर c है, जो इसको m इंटू n, m/n में डिवाइड करता है। m, चलिए m मतलब क्या है कि जो AC है, AC अनुपात तो जानते हैं, रेशियो CB बराबर क्या हो जाएगा? m अनुपात n, मतलब m/n, जैसे भी समझिए। तो मान के चलिए कि अगर ये m अनुपात n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? C का क्या हो जाएगा? mx1 प्लस nx2। इधर का यदि लेते हैं तो उधर वाला एक टर्म लेते हैं, अगर इधर का लेंगे तो इधर वाला, मतलब m लिए हैं तो उधर का x2 लेंगे। ठीक है, n लिए हैं तो इधर का x1 लेंगे। ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या हो जाएगा? m प्लस n हो गया, अपॉन m प्लस n, कमा फिर से लेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा? m प्लस n। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया जो हम लोगों को देखना है। इस पर हम लोग सवाल एक देख लेते हैं। ये तो बहुत छोटा है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में देख करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग इस पर एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से दिखाई दे रहा है, चलिए क्वेश्चन यहीं से लिख लीजिए, इसके बाद से हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं।
चलिए हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक लाइन है, एक ये लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर है ए, क्या है x1 कमा y1। यहाँ पर जो b है क्या है x2 कमा हो, यहाँ पर तो एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल दिख रहे हैं तो अंक को ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर है 4 कमा 2, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर क्या लिख देते हैं 3 कमा 1, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा। अब देखिए बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है C, ठीक है। और जो ये है AC अनुपात BC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो AC बटा BC बराबर क्या लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। AC बटा BC बराबर 2/1। इसको भी यह लिखिए, चाहे इसको हम लोग समझें कैसे कि ये हमको लोगों को 2:1 में डिवाइड करा, समझे बात को 2:1 में। अब हमसे पूछ रहा है कि सवाल समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि इसमें C का क्या स्थिति होगी, इसमें ये कहाँ पर ये C है। तो इसको हमको निकालने के लिए हमने आपको पिछले क्या है बताया इसके फॉर्मूले। तो क्या हो जाएगा C बराबर क्या होगा m यानी कि ये 2 है, ये 1 है, 2:1 रेशियो में है। तो इधर का लेते हैं mx2 यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस 1 × 4 यानी कि 4, और 1 में कितना हो जाएगा 3 कमा हो गया 2 × 3 यानी कि 6, 1 × 4 4/3, ठीक है। और क्या होगा, अब y में चलेंगे 2 × 1 यानी कि 2 प्लस 1 × 2 यानी कि 2/3, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा जो भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि इसमें एक 3 को हटा करके इसमें के दे देगा और उसको कहेगा कि के का वैल्यू निकालिए। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि के का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला को आप लोग लगाइएगा, फार्मूला को लगाइएगा। जैसे फार्मूला को लगाइएगा एक इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो के का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये बात क्लियर है। सेक्शन फार्मूला जो है हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब हम चलते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकाल दे, जैसे उसका 3 पॉइंट मतलब तीनों जो शीर्ष है वो दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक हम लोग का दे दिया है क्या ट्रायंगल। यहाँ पर ए है, क्या है यहाँ पर x1, y1, बी क्या है x2, y2,
सी क्या है, x3 कमा y3, ठीक है। तो ये दे दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है कि इसका जो ट्रायंगल बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू, इसको अब हम याद करने का आप लोगों का तरीका भी बताएंगे, ट्रिक बताएंगे जो आसानी से याद हो जाएगा। y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया। क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो इतना बात अगर हम लोगों ने देख लिए इस पर एरिया का। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। याद रखने के लिए एक बहुत ही साधारण सा नंबर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 23, 31, 12। 23, 31, 12 अगर इसको याद रखिएगा ये तो आराम से याद होता है। 23, 31, 12, 23, 31, 12, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, जो x1 है पहले 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। 1/2 पहले लिख दीजिएगा। x1 सब में रहेगा, पहले x1 को ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट के पहले, बाद में x2 रहेगा, बाद में उसके बाद x3 रहेगा। सब जो झंझट है वो y के टर्म है। तो y में क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, 23 है, 23, 2 3 है तो 23 है, तो y2 माइनस y3, क्लियर है। बाद में x2 रखिएगा, x2 लिखिएगा, क्या हो गया, क्या होगा y3 माइनस y1, यानी कि 31 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखेंगे y1 माइनस y2। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्रायंगल है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को नहीं उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब एक देखिएगा, आप लोग पता ना पढ़े होंगे कि नहीं, एक चैप्टर होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसके भी सहारे हम लोग, अगर 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके सहारे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के सहारे हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए वो भी हम आप लोग के चैप्टर में हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन उस फार्मूला को यहाँ पर यदि ज़रूरत है तो लिख दे रहे हैं। बाद में हो सकता है कि आगे देखेंगे तो क्वेश्चन उस पर दिया हुआ पर रहेगा तो वहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ऐसे में जब पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसको यदि पढ़ेंगे तो वो वहाँ से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो केवल फार्मूला को लिख दे रहे हैं। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स आप लोग पढ़े होंगे, अगर चाहें तो हम अभी यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन समझ में कब आएगा, सबसे बड़ी बात है समझ में आना। समझ में कब आएगा, जब हम इसको पढ़ेंगे
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को पढ़ेंगे तब जाकर के यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो इतना बात इसको केवल लिख लीजिएगा। जैसे ही हम लोग आगे उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये आराम से हम लोगों को समझ में आने लगेगा। बहुत बड़ा वो भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, देखिए दो को बड़ा चैप्टर है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक त्रिकोणमिति। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट आप लोगों में कोई चैप्टर है तो वह है त्रिकोणमिति, और 2 नंबर में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पहले आप लोगों को पढ़ा रहे थे, पहले बताए भी थे कि हम लोग क्या करेंगे, क्या पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने वाले थे, लेकिन सोचे कि ज़्यादा नंबर इससे पूछता है तो इसीलिए आप लोगों को पहले ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फार्मूला जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा 1 मिनट में, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक बात हमने और यहाँ पर छोड़ दिए हैं, एक नहीं उसको हम लोग बाद में बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमको बात ये बताना था कि कई बार हम लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाता है क्या कि सिद्ध करिए 3 गो पॉइंट दे दिया है, 3 गो पॉइंट दे दिया होगा, कहेगा कि प्रूफ करिए कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तीनों पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में। तो उसको हम लोग 2 तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। पहला क्या है कि इस जो है यदि स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, मतलब तो उसका एरिया होगा 0 के बराबर होगा। तो यदि वो तीनों पॉइंट से अगर हम उसका एरिया निकालेंगे और अगर वह 0 के बराबर हो जाएगा, अगर वह 0 के बराबर हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तीनों क्या है एक स्ट्रेट लाइन में। अगर नहीं आता है बराबर तो कहेंगे स्ट्रेट लाइन में नहीं। और दूसरा क्या करते हैं, जो अलग अलग देखिए, चलिए क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग आप लोग किताब से ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन तो मिल गया। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए प्रूफ डेट, एक क्या दिया हुआ है। चलिए अपने ही मन से कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन में हो। 1 a बराबर क्या दिया हुआ है 1
-2, 1। बी बराबर दिया हुआ है 1, 1। सी बराबर दिया हुआ है एंड थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से लिख रहे हैं। सी बराबर प्रूफ क्या करना है। अच्छा यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं पे इसको लिखते रहें क्योंकि बनाने में हम लोगों को गजन होगा, ठीक है, दिक्कत हुआ। कोलिनियर ठीक है, समझिए ध्यान से। पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, क्या है -2, 1। बी क्या है, यहाँ पर बी है 1, 1 और सी क्या है 2, 1 सी। अब हमसे कह रहा है प्रूफ करिए जो ये तीनों पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो समझिए हमने आपको बताया था क्या कि इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले क्या करें कि इस तीनों को हम लोग क्या करें, ट्रायंगल का 3 पॉइंट ले लें और वहाँ से हम लोग इसका यदि क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। अगर हम वहाँ से इसको क्षेत्रफल, चलिए ठीक है, तो अगर वहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, जो एरिया होगा उस 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर ध्यान समझिएगा, अगर क्या करें, एक और तरीका है इसका, जो इतने दोनों का डिस्टेंस हम लोग निकालें डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी के बीच, फिर से ना बी सी के बीच क्या करें हम लोग उसका डिस्टेंस फार्मूला निकालें और उसके बाद दोनों को जोड़ करके और ए सी के बराबर कर देंगे तो वहाँ से भी अगर बराबर आता है तो क्या होगा, वो सही होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसी का फार्मूला लगा देते हैं। तो लिखते हैं जो ट्रायंगल जो ए बी सी डी है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा 1/2 x1 का मान -2 इंटू y2 - y3 2 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 का मान 1 है, x2 का मान 1 है, 31 होता है, 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस x3 2 है x3 23 31 12 होता है, मतलब 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 0 क्या होता है 0। तो ये क्या हो गया, प्रूफ यहीं पे लिख दीजिएगा प्रूफ। अगर एरिया जो है 0 के बराबर आ जाए तो क्या होता है, जो तीनों जो हम लोग का पॉइंट है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो देखिए यहाँ से जो है अब हम लोग का जो अगला चैप्टर है वो उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो हम लोग एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं क्वेश्चन, जिससे कि हम लोग का ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देखिए
अब क्या करना है हमको, अब आप लोगों का अगला जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है और बनाने वाला, ऐसा जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में 6 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने, ध्यान समझिएगा। पहले क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक बात हम कह देना चाह रहे हैं कि ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा पढ़ाते वक्त थोड़ा सा जो है इधर उधर से हल्ला सुनाई दे रहा हो, तो उससे ज़्यादा कोई हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हम लोग तो केवल पढ़ने से मतलब रखना है। ठीक है, यहाँ पर यहीं से रोड है, उसके भी हल्ला सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग का ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे में ये जो चैप्टर है इसमें इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब जो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसके बाद से सर्कल आएगा, उसमें हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं जानना। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डेट the point the point 2,2 minus 2,2। ठीक है, -2, ठीक है, ये हो गया -2√3, -2√3, -2√3 are the vertices of अच्छा यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन ठीक है, देखिए यहाँ पर इस जो क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन को समझ जाइएगा, पूरा हम जो फॉर्मूला है, जो भी आप लोगों का कंसेप्ट है, सब हम बता चुके हैं। बस क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, आराम से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग के सामने दिया क्या गया है, ध्यान समझिएगा कि हम लोग को प्रूफ करना है। पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझिए बात को। जैसे मान के चलिए हमने क्या किए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दी। अब समझिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे
कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जो इसका ये वाला साइड होगा वो ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड होगा, मतलब तीनों जो है आपस में बराबर है, बराबर है। और एक और नई शब्द है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब जानते हैं, जो जहाँ पर जितना जहाँ पर कट करता है लास्ट वाला में कोना समझते हैं, उसी को वर्टिसेस कहते हैं। एक यहाँ पर है, एक है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर, तीन गए हैं। इसका हम लोग ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अब मुझे नहीं लगता है कि हमको इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है, बस समझा दिए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है 2,2, एक पॉइंट दिया हुआ है -2, -2, एक पॉइंट दिया हुआ है -2 √3, 2 √3। अब देखिए प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है इसके वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब समझिएगा, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका तीनों जो साइड है आपस में बराबर हो गया। अगर हम लोग तीनों साइड आपस में बराबर दिखा दें तब तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो उसी को हम लोग करेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद से बी सी का, उसके बाद से ए सी का, ठीक है। और तीनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला भी बता चुके हैं, क्या होता है, √x1 - x2। ए बी है 2 - -2 का होल स्क्वायर, मतलब 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, -2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 -2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16, 16 इसका भी हो जाएगा, ये 16, मतलब 32, √32 ऐसा ही रहने दीजिए। अब BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC क्या लिखेंगे, -2, -2 √3 का होल स्क्वायर, -2, -2 √3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2 √3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 का ये क्या हो जाएगा, -2, यानी कि इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस से गुणा करके प्लस कर दें, यानी कि -2 + 2 √3 का होल स्क्वायर प्लस होगा 2 √3 का होल स्क्वायर हो गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर √, क्या हो जाएगा 4 + 2 √3 यानी कि 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस में होगा -8 √3, ठीक है, प्लस 4 हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको 2 √3 का होल स्क्वायर -2 √3 का स्क्वायर, माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा +12, और यहाँ पर देखिएगा माइनस में होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 मिनट, माइनस यहाँ से होगा, ये इसका तो माइनस नहीं जोड़ते, यानी कि प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8, 8 √3। तो इससे देखिए कि ये कट जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, इधर माइनस में है।
12 12 24 और 24 60 क्या होता है रूट के अंदर 32। अब देखिए कि दोनों बराबर आ गए, लेकिन दो को हम लोग को नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब यहाँ पर जब हम लोग तीनों को दिखा देंगे तब जा कर के हमारा जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दो को दिखा दिया। अब किसकी बारी है AC को निकालने की, तो AC को निकालिए। ठीक है, 2 माइनस 2√3 यानी कि 2 + 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। यही तो वही बात है, क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4 + 12 + 8√3 + 4 + 12 - 8√3। ठीक है, तो इसको ऐसे कटा देंगे। उसके बाद से क्या बचाएगा रूट के अंदर 32। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो हम लोगों का क्या है कि जो है यहाँ पर जो 3 गो है, तीनों को हम लोगों ने क्या किए हैं यहाँ पर बराबर को देखा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किए हैं, जो तीनों साइड है AB BC AC, तीनों को 32 निकाल चुके हैं। अब देखिए यदि तीनों को निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे हियर AB बराबर BC बराबर AC। अब बताइए यदि 3 गो साइड बराबर है तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए अब हम लोगों ने क्या किया है, जो ये पॉइंट एंड डिस्टेंस था इसको हम लोगों ने अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो भी 2 या 3 लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे सर्कल की तरफ। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ये 6 या 7 या 8 ऐसा ही लगता है, ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में।